आरिफ तलत को कहता है कि जाओ जल्दी से टैक्सी बुला लाओ, और निशान अभी भी रो रही थी तो आरिफ कहते हैं कि बेटा मैंने तुमसे ऊपर कहा था ना कि हमें अभी खुश रहना होगा, तुमने कितने अच्छे से अपने पापा को बाय भी किया, फिर क्यों रो रही हो, तो वो आ जाएंगे वापस। लेकिन डोरक कहते हैं कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन निशान कहती है तुझे क्या पता वो नहीं आएंगे वापस। तो आरिफ कहते हैं तुम ऐसे क्यों सोचती हो बेटा, आ जाएंगे तुम्हारे पापा वापस, सभी पुलिस अंकल उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और फिर वो आ जाएंगे। तो फिर निशान कहती है कि क्या पापा जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे, तो कहता है हाँ बिल्कुल। तो कहती है कितनी देर में आएंगे, तो कहता है बेटा कि ये तो मुझे नहीं पता। फिर वो कहती है 1 घंटे में आ जाएंगे। तो फिर वो तलत से कहता है अरे अभी तक टैक्सी क्यों नहीं आई। तो इसके बाद में डोरुक कहता है कि क्या तलत अंकल को पता होगा। तो तलत कहता है कि सच बताऊं बेटा मुझे भी नहीं पता, और इतने में टैक्सी आ जाती है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं सीजन 3 भी एक्सप्लेन करूँ, बट गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस सीरियल को लेकर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे और ना ही कोई ज़्यादा कमेंट आते हैं, एक आध कमेंट कभी कभी आ जाता है, और लाइक भी ऐसा कोई खास नहीं है, जिसकी वजह से चैनल पर कोई ग्रोथ नहीं है और इतना टाइम भी हो चुका है। तो गाइस आप ही बताइए फिर मैं किस बेस पर इस सीरियल को आगे एक्सप्लेन करूँ, मजबूरी में मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। आरिफ उसमें सामान रखने लगता है तो डोरुक पूछता है कि अंकल ये क्या है, तो कहता है कि अरे तुमने देख लिया, तो कहता है हाँ मैंने भी देख लिया, निशान दीदी ने भी देख लिया। तो कहता है अरे सरप्राइज तो मेरा रह ही गया, निशान कह दिए कि तेरे फंक्शन के लिए लाए हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं मैं मम्मा को नहीं बताऊंगा। तो कहता है हाँ ये ठीक रहेगा, वरना तुम्हारी मॉम तो बहुत नाराज होंगी। और इसके बाद वो लोग टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन को एमरे का कॉल आता है और वहाँ पर ज़ेदा भी मौजूद होती है। तो वो जानबूझकर जोर जोर से बोलती है कि हाय हेलो कैसे हो तुम। तो फिर एमरे कहता है कि क्या आज हम मिल सकते हैं। तो कहती है अरे कहाँ, आज तो डोरुक का फंक्शन है ना। तो कहता है अरे मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कह देना। और जैसे ही ज़ेदा बाहर जाती है तो फटाफट दरवाज़ा बंद करके कहती है कि तुम्हारे बेटे का फंक्शन हो गया। तो एमरे कहता है मुझे नहीं पता। तो कहती है कि हाय काश वो भी यहाँ पर होता, पता है जो सुबह से उसकी मॉम कितना उसे याद कर करके रो रही थी कि काश मेरा बेटा भी यहाँ पर होता। वैसे उसे कुछ प्रॉब्लम है ना, मुझे पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। तो एमरे कहता है उसे क्या प्रॉब्लम हो, तो ठीक है। वो कहती है कि ठीक से तो पता नहीं पर शायद उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद एमरे फटाफट तैयार होकर कहीं जाने लगता है। एक सीन में हम देखते हैं कि सभी सजावट का काम कर रहे होते हैं, लेकिन शीरीन आराम से चेयर के ऊपर बैठी होती है। और तभी बाहर कहती है कि मुझे लगता है हमें कुछ और बलून्स लगाने चाहिए। तो ज़ेदा कहती है ठीक है मैं लगा देती हूँ, लेकिन मिस्टर एनवर कहते हैं कि रुको रुको शीरीन लगा देगी। तो शीरीन कहती है कि क्या मेरे माथे पे लिखा हुआ है कि मैं बलून फुलाने वाली लड़की हूँ, है सुबह से मैं यही काम कर रही हूँ। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम बोल बोल के अपनी सांसें मत वेस्ट करो, चलो जल्दी से ये काम शुरू करो। तो शीरीन बोलती है मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। तो मिस्टर सतीश कहती है कोई बात नहीं दोबारा लगा लेना, वैसे भी इस तरह तुम्हारा मुंह तो बंद रहेगा कम से कम। क्योंकि गाइस वो लगातार कुछ ना कुछ टॉन्ट करती रहती थी ज़ेदा के ऊपर, तो कभी ज़ेदा उसके ऊपर। इसके बाद ज़ेदा उसकी गोद में बलून्स का पैकेट पटक के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निशान आरिफ से कहती है कि आप मेरे पापा को कॉल करके कहो कि अगर वो अभी जल्दी नहीं आएंगे तो डोरुक फंक्शन नहीं करेगा। आरिफ कहता है कि मेरे पास तो तुम्हारे पापा का नंबर ही नहीं है। तो फिर वो कहता है कि मेरी मॉम से ले लो, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पापा के पास मेरा नंबर भी तो नहीं है, अननोन नंबर देख के फिर वो नहीं उठाएंगे। तो उसके बाद वो कहता है कि घर आने वाला है। घर पहुंचकर निशान रोने लगती है और फिर सारा हाल पता चलता है। तो फिर वो लोग शांत करते हैं जैसे तैसे निशान को। डोरुक बाहर की तरफ जाने लगता है तो ज़ेदा कहती है बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है मैं देख रहा हूँ कि मेरे पापा आए कि नहीं आए। तो ज़ेदा कहती है ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। इधर निशान अभी तक रो रही थी तो आरिफ कहता है बेटा तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम नहीं रोगी और तुम फंक्शन ख़राब नहीं करोगी डोरुक का। तो वो कहती है कि हाँ अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, शांत हो जाऊंगी। एंड गाइस यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना भूल गई कि जब मिस्टर एनवर पूछते हैं कि गिफ्ट ये सब क्या है, तो आरिफ कहता है कि मैं डोरुक के लिए लाया हूँ। तो सभी लोग खड़े थे तो शीरीन टोंट में कहती है कि हाँ हाँ उसके पिता तो है नहीं इसलिए तुम्हारा नंबर अच्छा लग जाएगा। तो उसके बाद मिस्टर एनवर गुस्से में बोलते हैं कि जब फंक्शन का हेड आए ना तो उससे कहना कि वो तुम्हारी जीभ काट दे। तो ज़ेदा कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम तो मैं भी खुशी खुशी कर सकती हूँ। वहीं हम देखते हैं कि जब डोरुक बाहर जाता है तो मिस्टर एनवर भी उसके पीछे पीछे आते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारे पापा आएंगे तो फिर वो बेल बजा देंगे। तो फिर वो कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वो धीरे से कान में कहता है कि ना
पता है आरिफ अंकल मेरे लिए हॉर्स लाए हैं। कहता है अच्छा, तो फिर मैं भी उस पर बैठ सकता हूँ क्या? तो कहता है हाँ बैठ जाना, ठीक है। हर निसान को बताती है कि ये लिज उसके लिए फ्रॉक लाई थी और ये देखकर वो बहुत खुश होती है। और इसके बाद ज़ेदा कहती है कि चलो बेटा जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। फिर आरिफ बाहर से कहता है कि मैं किस्मत से बात करता हूँ, वो कुछ करेगी। इसके बाद जब वो बाहर आकर कॉल करता है तो किस्मत पहले से बोलती है कि कैसा रहा, क्या उस आदमी को पुलिस ले गई? तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता? तो कहती है कि कॉस मुझे क्यों नहीं पता होगा, मैंने तो पुलिस को भेजा है। तो कहता है क्या ये तुम हो उसके पीछे? तो कहती है हाँ, आपने तो कहा था कि आपको उस आदमी से पीछा छुड़ाना है, तो मैंने पुलिस को भेज दिया। तो वो बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें किसने कहा था, क्या मैंने तुम्हें कहा था ये सब करने के लिए? तो ये सुनकर वो हैरान होती है और कहती है कि अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, बस पुलिस जो थी की मॉम की डेड बॉडी मिल गई और इसीलिए वो सार को ढूंढ रहे थे, मैंने तो बस उन्हें एड्रेस बता दिया। पर मैं कुछ करती हूँ, पर मैं आपको सच बताऊँ मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी, फिर भी कोशिश करती हूँ। इसके बाद आरिफ कई बार बाहर को बताने की कोशिश करता है कि ये सब किस्मत की वजह से और उसकी वजह से हुआ है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ और बात हो जाती थी तो वो कह नहीं पाता। हम शीरीन को उसके रूम में देखते हैं और जब मिसेस हतीजे वहाँ आती है तो वो अपनी बोतल छुपाने की कोशिश करती है, जिससे कि वो उसके हाव भाव से समझ जाती हैं और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम क्यों नहीं आ रही। तो कहती है कि पापा नहीं चाहते तो मैं क्यों आऊँ, अब मैंने कपड़े बदल लिए, मैं नहीं आ रही। वो उसे शांत करने के लिए अपने गले लगाती हैं और जैसे ही वो वहाँ से जाती हैं तो शीरीन खूब हंसती है, क्योंकि वो तो एक बस च्युइंगम थी और कुछ भी नहीं। लेकिन बाहर आकर मिसेस हतीजे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती हैं और ये सारी बातें वो सबको बताती हैं। तो बाहर कहती है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान मत हुई। ज़ेदा भी कहती है, लेकिन वो कहती है कि मैं माँ हूँ, मैं क्या करूँ। तो कहती है आप चिंता मत कीजिए, ठीक है मैं पापा से बात करती हूँ। और वो मिस्टर एनवर को समझाती है तो मिस्टर एनवर ना चाहते हुए भी ज़ेदा से कहते हैं कि बेटा आई एम सॉरी और तुम आ जाओ फंक्शन में। तो कहती है ठीक है पापा, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं आ जाती हूँ। उन लोगों के सामने ही वो सारी टैबलेट सिंक में फेंक देती है। इसके बाद जब वो वहाँ से चली जाती है तो ज़ेदा कहती है कि ठीक है मॉम, मैं कुछ भी बुरा नहीं कहूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और हतीजे भी उसे थैंक्स बोलती हैं और बाहर भी कहती है कि अब से हम उसे कुछ भी नहीं कहा करेंगे क्योंकि आपको तकलीफ पहुँचती है ना, इसलिए। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शीरीन अच्छे से फिर से तैयार हो जाती है। इधर हम एमरे को देखते हैं जो ज़ेदा की मॉम के घर पहुँच चुका था और वो अपने बेटे को देखता है जो रो रहा था और बाद में खिलौनों से खेलने के लिए उसकी नानी उसे बिठा देती है। और जब एमरे उनसे मिलता है तो पहले तो वो वेलकम करती हैं, लेकिन बाद में वो कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जाने आया हूँ क्योंकि इसकी मॉम इसे याद कर रही हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें ज़ेदा ने यहाँ भेजा है? तो कहता है नहीं, ज़ेदा को तो कुछ पता भी नहीं है। लेकिन वो कहती है कि क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे, बताओ बताओ। तो वो कहता है कि मैं इस बच्चे का पिता हूँ। तो वो कहती है कि इसे किसी माँ और पिता की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही गुस्से में कमरे के अंदर चली जाती हैं बच्चे को लेकर। और एमरे बस दरवाजा पीटता रह जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किस्मत सार्प से मिलने पहुंचती है और सार्प उसे देखकर तुरंत ही केस लेने से मना कर देता है। कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम उस कॉफ़ी शॉप वाले आदमी की लॉयर हो। तो वो कहती है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आरिफ से तुम्हारी फ़ाइट या फिर आज के दिन तुम्हारा बाहर निकलना? जब आरिफ ने अपनी फ़ाइट को साइड में रख दिया तो तुम भी रख दो। और इतने में आरिफ का कॉल आ जाता है। तो किस्मत कहती है कि ये मना कर रहा है केस लेने से, इसे मुझ पर विश्वास नहीं है। तो आरिफ कहते हैं कि उसको कहो कि बच्चे याद कर रहे हैं लगातार उसे, क्या बेकार की बातें कर रहा है। वो कहती है ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। तभी वहाँ पर पेरिल आ जाती है और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और मिसेस हतीजे और मिस्टर एनवर भी उसका वेलकम करते हैं। इसके बाद पेरिल और बाहर बात करने लगते हैं, जहाँ पर पेरिल कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि हमारा तो कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों के लेकर फिक्र है। तो बाहर भी सेम बातें कहती है कि मेरा और सार्प का भी कोई रिश्ता नहीं है, मैं भी बस बच्चों को लेकर के उसके साथ हूँ। तो फिर इतने में शीरीन कहती है कि जब तुम दोनों को नहीं चाहिए तो फिर मैं रख लूँ उसको। ये सुनकर ज़ेदा कहती है कि दूसरों की थाली में ध्यान देने से ज़्यादा अपनी थाली में ध्यान दिया करो। और फिर चलते चलते शीरीन कहती है पेरिल से कि तुमने जो फ़ोटो मुझे भेजे थे ना, तो वो फ़ोन मेरे से तो टूट गया, अब दोबारा से मुझे वो फ़ोटो भेज देना। और ये सुनने के बाद बाहर एकदम शॉक्ड हो जाती है और बार बार पूछने लगती है कि कौन से फ़ोटो, मुझे भी वो फ़ोटो देखने हैं, मुझे भी वो फ़ोटो देखने हैं। पेरिल उसे समझाती है बहुत, लेकिन वो मानती नहीं है। तो मिस्टर एनवर उसे सब कुछ बताते हैं कि कैसे शीरीन ने मजबूर किया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। कहती है कि मैं हर हाल में फ़ोटो देखूंगी, और वैसे भी ये सारी बातें तो उन लोगों ने आपसे कही और आप लोगों ने मान ली, क्या पता वो झूठ बोल रहे हो। तो इसके बाद ये सब बोलते बोलते बाहर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तो फिर
फिर पेरिल कहती है कि जब मैं उसकी पत्नी हूँ तो मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया, तो तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? तो बाहर कहती क्या मतलब, वो मेरी बहन है। मेरे बच्चे उस आदमी को पापा पापा कहते थकते नहीं है और वो ये सब कर रहा है, मुझे हर हाल में फोटो देखनी है। तो इसके बाद पेरिल फाइनली उसे वो फोटोज दिखा देती है और फोटो देखते ही वो एकदम शॉक में चली जाती है और वही दिन याद करने लगती है जब वो पहली बार सार्प से मिली थी और कैसे सार्प कहा करता था कि जिससे आप प्यार करते हो, अगर आपको उसके लिए अपनी सबसे प्यारी चीज का भी बलिदान देना पड़े तो आपको दे देना चाहिए। वो बहुत ज्यादा टूट जाती है और इतने में शीरीन भी वहां आ जाती है और मिस्टर एनवर कहते हैं कि बताओ, इसे बताओ कि ये फोटो झूठ है। तो शीरीन कहती है कि हाँ ये फोटो झूठ है और मैंने ही ऐसे फोटो जानबूझकर सार्प के साथ लिए हैं। ठीक है, हो गया, अब मैं जा रही हूँ। तो गाइस फोटो क्या है ये तो दिखाई नहीं जाते, लेकिन आप समझ जाइए मेरी पूरी शादी, मेरा पूरा जीवन एक झूठ है। हाँ, उन लोगों ने कह दिया और आपने मान लिया। इसके बाद मिस्टर एनवर बहुत ही प्यार से बाहर को अपनी गोद में लेकर शांत कराते हैं और बाहर रोए जा रही थी। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।